बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आपको मेरी तरफ़ से, बिस्म ताहिर की तरफ से और मेरे कैमरामैन हसन वकार की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो जी। आज ईद उल फितर का दिन है और आज ईद उल फितर के दिन हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आए हैं जी। थोड़ा दिल अफसरदा भी है क्योंकि चंद दिन पहले मेरे ताया हजूर वफ़ात पा गए थे, तो मैं इसलिए आज गाँव आया हूँ। और ये चौको आपको किचन का चूँकि व्यू नज़र आ रहा है, तो ये मेरे गाँव वाले घर का किचन है जी। तो आप कह रहे होंगे कि जी पहले तो किचन का और व्यू होता था, आज किचन चेंज क्यों हो गया है। तो ये मेरे गाँव वाला किचन है जी। तो ईद की खुशियों में मुझे भी याद रखिएगा, हमारे हक़ में भी दुआ कीजिएगा। तो अब बिस्म ताहिर आपको इस रेसिपी के बारे में बताती है और फिर पकाने का तरीका भी आपको बताते हैं जी। ओवर टू बिस्म ताहिर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोगों को ईद मुबारक। ईद की ढेरों ढेरों खुशियाँ आपको मुबारक हों। आज मैं क्रीम हांडी बना रही हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें डालनी है और फिर बना के दिखाती हूँ आपको। पहले इसमें 1 किलो चिकन है हमारे पास। ये हमारे पास लहसुन का पेस्ट है, 2 अदद प्याज है, ये हमारे पास पिसा हुआ खुश्क धनिया है, ये अदरक का पेस्ट है, ये नमक है, ये बादाम है, ये वाइट मिर्च है, ये हमारे पास 4 मगज़ और पिस्ता है, ये हमारे पास टमाटर है 2 अदद, ये 1 कटोरी हमारे पास घी है और 1 कटोरी ही हमारे पास दही है, और ये हमारे पास 2 डब्बे क्रीम के हैं नेस्ले के। ये पहले हम इसमें घी डालेंगे, घी को गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें प्याज ब्राउन करेंगे। हमारा घी गर्म हो रहा है, घी हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज़ों को फ्राई करेंगे, ब्राउन होने देंगे प्याज़ों को। जी तो अब प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अदरक का पेस्ट, जी तो ये अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर को भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये देखें जी, हर चीज़ अभी फ्राई हो रही है। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट अभी अच्छी तरह फ्राई हो रहा है। ये जब फ्राई हो जाएंगे तो इसमें हम दूसरे मसाले डालेंगे। जी तो अब हर चीज़ अच्छी तरह फ्राई हो गई। अब इसमें हम नमक डालेंगे, पिसा हुआ खुश्क धनिया, वाइट मिर्च। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए कि अब ये सारी चीज़ें फ्राई हो रही हैं। अब हम इसमें ढक्कन देंगे और 3 से 4 मिनट इसको फ्राई होने देंगे और फिर हम इसमें गोश्त डालेंगे। जी तो अब 2 से 3 मिनट के बाद हम ढक्कन उतारते हैं। 2 मिनट ये ढक्कन। जी तो अब 2 से 3 मिनट के बाद हम इनको देखते हैं। ये देखें जी, हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो गई है, अच्छी तरह हर चीज़ भून गई है और फ्राई हो गई है और सारी चीज़ें ये देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। जी तो अब हम इसमें गोश्त डालते हैं।
जी, तो अब हम इसमें थोड़ी सी दही डालते हैं और अच्छी तरह इसकी भुनाई करते हैं। तो अब हमारे पास जो बाकी दही रह गई थी वो भी हम डाल लेंगे और 1 कटोरी पानी भी डाल लेंगे ताकि अच्छी तरह गल जाए। जी, तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ढाँप देंगे और 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छी तरह पकाएंगे ताकि गोश्त जो है वो हमारा अच्छी तरह गल जाए। ये हमने इसको ढाँप दिया है। जी, तो हमारा गोश्त अभी तक सही नहीं गला है, अभी हम इसको मज़ीद गलाएंगे। जी, तो हमने इसको 15 मिनट बाद चेक किया है, तो अभी इसकी और भी भुनाई होगी मज़ीद। हम 5 मिनट के लिए इसकी और भुनाई करेंगे। अब हम इसमें बादाम डालते हैं पिसे हुए। ये पिस्ता और 4 मगज़। अब इसको हम दोबारा अच्छी तरह से भूनेंगे और फिर हम इसमें क्रीम डालेंगे। ये देखें जी, अभी इसकी मज़ीद भुनाई हो रही है। जी, तो अब इसकी भुनाई हो गई है। अब इसमें मलाई डालेंगे हम। जी, तो हमने मलाई डाल ली है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें जी, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जी, तो हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं इसको। जी, तो अब हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसको हम दोबारा 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो गोश्त है वो अच्छी तरह गल जाए और जो बाकी चीज़ें हमने डाली हैं वो भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए और एक इसका अच्छा टेस्ट आए। जी दोस्तों, तो देखें आप इसकी कैसी शक्ल निकल आई है। इसमें तो फिर सफाई कर रही है किचन के, बर्तन धो रही है। तो मैंने कहा मैं ही आपको बता दूं। ये देखें आप इसकी कैसी शक्ल निकलती है। ये अपने फाइनल टच की जाने पर। जी, तो आज की हमारी रेसिपी तैयार है। अब हम इसको बाउल में डाल के आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जी, आज की हमारी रेसिपी सर्व करने के लिए तैयार है। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा।
हमारे इस व्लॉग को कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो न्यू देखने वाले हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हम हर न्यू आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। और उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। कल मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। ये मेरे ख्याल से कट कटा के